हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आइए हम लोग जुड़ते हैं। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपको बता दे जो है, आज हम लोग चैप्टर ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर पढ़ना है। ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर 13 जिसका नाम है शिक्षा। चलिए सब लोग जुड़ जाइए, जुड़िए, क्लास शुरू करते हैं। चलिए अनुपमा कुशवाहा जुड़ गई है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जुड़िए, शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग शिक्षा पढ़ेंगे। क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के चैप्टर 13 के शिक्षा के एमसीक्यू। अब जो है आप लोग के इसी के साथ जो है आपको बता दे, यह जो गद खंड है ये खत्म हो जाएगा। अगले अगले क्लास से जो है हम लोग हिस्ट्री का, कल से हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। संजीत जुड़ गए, बहुत अच्छा, स्वागत है। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों जो है पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यानी क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना ये तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। यह जो उपयुक्त पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है, बताना है। यह जो है किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा से, अर्धनारीश्वर से, तिरिच से, जूठन से। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा, अर्धनारीश्वर, तिरिच, जूठन। चलिए बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा। चलिए अब बाकी लोग भी जुड़िए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए संजीत बहुत अच्छा। चलिए रत्नेश जुड़ गए हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह शिक्षा से, यह जो है शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा चैप्टर से ली गई है। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि हिंदी शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? यह जो हिंदी साहित्य के शिक्षा जो चैप्टर है वह हिंदी साहित्य के किस विधा में है? संभाषण है, आत्मकथा है, डायरी है, ऐतिहासिक स्मरण है, क्या है? आप लोग को आंसर कमेंट करना है। चलिए यह कौन सी विधा है, बताना है कौन सी विधा के अंतर्गत आएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए चलिए कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा संजीत। बाकी लोग जुड़िए, बाकी लोग कहाँ हैं? चलिए दूसरा सवाल में आ गए हम लोग, सभी लोग जुड़िए। नितेश जुड़ गए, बहुत अच्छा, स्वागत है। बाकी दोस्तों को भी कहिए जुड़ने के लिए। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा सवाल का कौन सी विधा है? संजीत बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संभाषण। शिक्षा जो है संभाषण है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है जे कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायण जिद्दू है, जिद्दू है, याद रखिएगा। नारायण जिद्दू, जे नारायण, नारायण मूर्ति, प्रेम नारायण सिंह। जे कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। संजीत का पहला जवाब आ चुका है। बहुत अच्छा संजीत। चलिए, बहुत अच्छा। रत्नेश बहुत अच्छा। नितेश बहुत अच्छा। चलिए, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहुत अच्छा। नितेश, रत्नेश, संजय बहुत अच्छा। संजय बहुत अच्छा। संजय, हेलो सर, बोलिए संजय, क्या बात है? चलिए संजय, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। बहुत अच्छा। जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम था नारायण जिद्दू। नारायण जिद्दू सही आंसर है, ए नंबर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संजय बोलिए, क्या बात है? हेलो सर बोल रहे हैं, बोलिए, कमेंट कीजिए, क्या बात है? चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। शिक्षा जो है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र, भाषा शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्क शास्त्र, क्या है बताना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा, इनका जन्म 1895, यही बता रहे थे। हाँ संजय, बिल्कुल सही है। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा संजय, बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। चलिए रत्नेश बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा। नितेश बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। संजीत, नितेश बहुत अच्छा। चलिए, एकदम सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। यह जो है शिक्षा शास्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जद कृष्ण मूर्ति, जिद कृष्ण मूर्ति, जद्दू कृष्ण मूर्ति, सजद कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब किसका आता है? चलिए 5 नंबर सवाल का देखते हैं, सबसे पहला जवाब किसका आता है। संजय बहुत अच्छा। संजय बहुत अच्छा। संजय का पहला जवाब आ चुका है। आप लोग, बाकी लोग कमेंट कीजिए। संजीत नहीं, आप रॉन्ग हो गए। ठीक से देखिए इस क्वेश्चन को। रत्नेश, फिर से देखिए। फिर से देखिए आप लोग। सचिन बहुत अच्छा। सचिन, फिर से देखिए। सचिन, हेलो सर, हाँ बोलिए। चलिए, इसका सही आंसर है बाबू जिद्दू कृष्ण मूर्ति। आई लिखा हुआ है जिद। जिद लिखा हुआ है, जिद नहीं होगा। यह जिद्दू कृष्ण मूर्ति होगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति यानी जो है सी नंबर सही है। सी नंबर सही है, ये बी हो जाएगा। उल्टा लिखा गया है, बी ही सही है। चलिए, ऑप्शन के अनुसार बी ही सही था, इसका बी आंसर दिया था। ऐसे ए बी सी, सी सही होगा, लेकिन ऑप्शन उल्टा था। ई वाला जो था सी था, ई बी था। यानी बी राइट होता पहले के अनुसार। चलिए फिर से देख लेती है। देख लीजिएगा। इसका जद कृष्ण मूर्ति या नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे होता, ऑप्शन ऊपर नीचे दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर हो गया बी नंबर। चलिए, हाँ रत्नेश, इसका ऑप्शन उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है
रीड बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? राज शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक क्या थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। क्वेश्चन नंबर 7, संजय क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए। इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा। संजीत क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। फिर से मुस्कान देखिए। रत्नेश, चलिए इसका सबसे पहला सवाल जवाब जो है सही आया है। सचिन, संजय, संजीत, संजीत बहुत अच्छा। संजय, सचिन और संजीत। चलिए, त- इसका जो सही आंसर होगा वह विश्व शिक्षक के रूप में देखा जाता है, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जे कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? बताना है। जे कृष्ण मूर्ति की कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा, कौन सी रचना जे कृष्ण मूर्ति की है? चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। नुस्ता फिरदौस बहुत अच्छा, स्वागत है। 8 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। संजय, सचिन, रत्नेश, नुस्ता फिरदौस बहुत अच्छा। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत अच्छा। इसका सही सही जवाब दिया है संजय, सचिन, रत्नेश, फिरदौस, नुस्ता फिरदौस बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, शिक्षा। जय कृष्ण मूर्ति की रचना है शिक्षा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, बताना है माँ की मृत्यु के समय, यानी जय कृष्ण की माँ मर गई उस समय जो है जय कृष्ण मूर्ति कितने साल के थे? बताना है माँ के मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने साल के थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कितने वर्ष के थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए बाबू। चलिए 9 का बहुत अच्छा। सचिन का पहला जवाब है। संजय बहुत अच्छा। रत्नेश बहुत अच्छा। रत्नेश फिर से आप देखिए। सचिन सही है, संजय सही है। संजय, नीरज बहुत अच्छा। नीरज, संजीत बहुत अच्छा। नुस्ताफुर दोस्त फिर से देखिए आप। संजय बहुत अच्छा। सचिन, सचिन, संजीत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नीरज बहुत अच्छा। चलिए इसका सही है, जब उनकी माँ की मृत्यु हुई उस समय हुए थे 10 वर्ष के, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। ए इज राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेधा कहाँ, मेधा जो है कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेधा कहाँ हो सकती है? कहाँ नहीं हो सकती है, सॉरी, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 10 का, 10 का,
सचिन बहुत अच्छा, सचिन, रत्नेश बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, नीरज बहुत अच्छा, नीरज बहुत अच्छा, संजीत, नुस्ता, फिरदौस बहुत अच्छा, रोशने खान बहुत अच्छा, रोशन खान बहुत अच्छा। चलिए आपका भी स्वागत है। चलिए संजय, संजय, संजीत, नुस्ता, फिरदौस बहुत अच्छा। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। जहां भय हो, जहां डर होगा वहां मेधा नहीं हो सकता। अब मेधा कहाँ हो सकता है? जहां स्वतंत्रता हो वहां पे, और जहां भय हो वहां पे मेधा नहीं हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज्यादा, कहीं ज्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? बताना है। जीवन में उन्नति करना, जीवन में खुशी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन के समझना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा संजय, बहुत अच्छा संजय, सचिन बहुत अच्छा, संजय, रत्नेश बहुत अच्छा, सचिन, नुस्ता, फिरदौस बहुत अच्छा, सचिन, नीरज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज काफी कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है? पर्व त्योहार का सीजन चल रहा है क्या? चलिए, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाता है, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से ज्यादा अच्छा है जीवन को समझना, और जीवन में सत्य की खोज करना, यानी जीवन में सत्य की खोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जीवन को समझना या परीक्षाएं पास कर लेना, यह जीवन का से ज्यादा कठिन है जीवन को समझना। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, व्यापकता, प्रसिद्धि, इनमें से कोई नहीं। लेखक के अनुसार हमें सच्ची शिक्षा क्या देती है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। चलिए 12 का बताइए। बहुत अच्छा सचिन, संजय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सज्जीत। आप फिर से देखिए क्वेश्चन को। नुस्ता, फिरदौस बहुत अच्छा, रत्नेश, सचिन, नीरज बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए फिर से देखिए इसका। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापकता। सच्ची शिक्षा हमको देता है व्यापकता। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित, दामित्वपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। बताना है बचपन से हमें कैसे वातावरण में रहना जरूरी होता है कि नहीं। स्वतंत्र रहिएगा तो आप खुले से सोच सकते हैं, यानी बचपन से कैसे वातावरण में हम लोग रह सकते हैं बताना है। ठीक है। लेकिन हम लोग में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत होते हैं, डरना नहीं है। और चलिए बहुत अच्छा, आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा।
सचिन, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, नुस्ता फिरदौस बहुत अच्छा, रत्नेश, रहने खान बहुत अच्छा। चलिए संजीत, नीरज, नीरज पूछ रहे 12th साइंस का क्लास कब से शुरू होगा। सब सबका जरूर शुरू होगा। अभी हिंदी इंग्लिश की तैयारी कीजिए, उसके बाद जिसका होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, स्वतंत्र। हम लोग को बचपन से कैसे वातावरण में रहना चाहिए, स्वतंत्र। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, मनन हो, चिंतन हो, विचार हो। बताना है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव हो जब स्वतंत्रता होगा, कि मनन होगा, कि चिंतन होगा, कि विचार होगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, हसने खान बहुत अच्छा, न्यूस्ता फिरदौस बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, नीरज बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, नीरज बहुत अच्छा। चलिए सबका आंसर सही है। जब आदमी को स्वतंत्रता होगा तभी जाके वह सत्य की खोज कर सकता है, तभी जाकर वह सत्य की खोज कर सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार, जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार जो है, जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को और उनके संबंधों को तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। बताना है कौन नष्ट कर देता है। उत्साह, खुशी, नाराजगी, भय, क्या नष्ट नष्ट कर देता है मानव के विचार को, उसके संबंध को, प्रेम को। यह इसका ऑप्शन है, बताइए। सबसे पहला जवाब संजय का बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, नुस्ता फिरदौस, संजय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नुस्ता फिरदौस। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है, डी। यानी भय जो है मानव को नष्ट कर देता है, उसके विचार को, संबंध को और प्रेम को। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज जो है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। बताना है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, इनमें से कोई नहीं। किसके ओर पूरा दुनिया आज अग्रसर है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। गुड्डू कुमार चुरे, क्या हाल है, ठीक है। चलिए अपना बताइए। और आप अपने क्षेत्र में सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का। चलिए इसका सबसे पहला जवाब आया है संजीत का, सचिन का बहुत अच्छा, संजीत, सचिन, संजय बहुत अच्छा, गुड्डू बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, रस रस रसने खान बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है। आज जो है पूरी दुनिया, आप लोग बता दे, विनाश की ओर अग्रसर है, विनाश की ओर जो है अग्रसर है। यानी बी नंबर राइट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। मैंने द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार कौन है। मल्यज है, अब्दुल कलाम आजाद जी है, जे कृष्ण मूर्ति, मोहन राकेश, किनकी रचना है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। संजय बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा,
सचिन संजय, सचिन का पहला जवाब बहुत अच्छा, संजय दूसरा जवाब। चलिए, संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। संजीत बहुत अच्छा, गुड्डू बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है, यह जे कृष्ण मूर्ति की रचना है, द फर्स्ट एंड लास्ट प्रिजन, यानी जे कृष्ण मूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी विचारधारा किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीवादी से, सत्तावादी से? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा सचिन, संजय बहुत अच्छा। सचिन का पहला जवाब, सचिन बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, गुड्डू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लोग भी कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीपति से। साम्यवादी लड़ रहा है पूंजीपति से, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? बताना है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1995, 18 जून 1992, 23 मई 1898, 15 अगस्त 1902, कब हुआ था बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा संजय, बहुत अच्छा सचिन, संजय, सचिन, संजीत बहुत अच्छा। चलिए और लोग, रोशने खान बहुत अच्छा, गुड्डू, गुड्डू आप ध्यान दीजिए, गुड्डू। चलिए और लोग का देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मई 1995, सॉरी 1895, 12 मई 1895, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? आया था जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यह सवाल रिपीटे है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम आ चुका था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन कथ्य सही है? यह प्रायः लिखते थे, या उपन्यास लिखते थे, या प्रसिद्ध नाटककार थे, या प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे? कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सही है संजीत, बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। संजीत आप ध्यान से आंसर दीजिए। 21 का। हसने खान बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, गुड्डू, सचिन बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है बाबू, यह जो है, बोलते थे और संभाषण करते थे। यह डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है बताना है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर, जे कृष्ण मूर्ति? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23।
चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें द स्टार ग्लोबल हर क्लास की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की पूर्ण तैयारी कराएगा। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए इसका सही आंसर है जे कृष्ण मूर्ति, शिक्षा के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। इसका जवाब सचिन बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, हसने खान बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा सचिन, संजीत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हसने खान, सचिन, संजीत बहुत अच्छा। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? राधे कृष्णन को, गांधी जी को, राजेंद्र प्रसाद को, जय कृष्ण मूर्ति को? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति जो थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा? एकदम आसान सवाल है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। नीरज बहुत अच्छा। यह लास्ट सवाल है बाबू, इसमें 26 ही ऑब्जेक्टिव था। चलिए इसके आंसर सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है, आपको बता दे, जे कृष्ण मूर्ति की रचना है शिक्षा। यह कई बार आया था। चलिए आपको आप बता दे, कल से जो है हम लोग लाइव क्लास में जो है 12 बजे से 1 बजे तक इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। कल इतिहास का एक चैप्टर यानी एमसीक्यू करेंगे, और कल इतिहास का एक चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और एमसीक्यू पढ़ेंगे। और जो हम लोग हिंदी के 13 चैप्टर तक पढ़ चुके, यानी जो है गद्य खंड खत्म कर चुके। अब जो है हिस्ट्री कम से कम जो है, याद रखिएगा, भाग 1 और 2 यानी कुल मिला के 8 चैप्टर तक, 8 से 9, 9 चैप्टर तक खत्म हो जाएगा। यानी 8 9 क्लास के बाद फिर हम लोग हिंदी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो लोग नए देखते होंगे हिस्ट्री, ठीक है, आप लोग जुड़ जाइएगा, कल से इतिहास की क्लास चलेगी। चलिए ठीक है।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।